हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आपने यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका नाम लिखा चुका है या इस बार लिखवाने वाले हैं तो आपको, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जबरदस्त तरीके से बच्चों का बैक लगता है, फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कॉलेज छोड़ के घर जाना पड़ता है। तो एग्जाम में मिस्टेक ना हो इसलिए मैं ये वीडियो पहले ही आप सभी को दे रहा हूं कि बीटी यूपी यानी यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कैसे करें ताकि कभी कोई दिक्कत ना हो, आपका परसेंटेज 80% से अधिक आए और आपको पढ़ने में भी मजा आए और ज्यादा बर्डन भी ना हो। क्योंकि कभी कभी बच्चों को लास्ट में जानकारी मिलती है तो वो उतना समय ना होने की वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम लोग लगातार कई वर्षों से पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर को पढ़ा रहे हैं, लगातार पॉलिटेक्निक में 7 वर्षों से रैंक 1 दे रहे हैं, तो हर एक बच्चे की जो कमजोरी है पता रहता है कि क्या वो गलती करता है। तो आपको मैं मजबूती यहाँ पे दिलाऊंगा कि कैसे कैसे आपको चीजों को कवर करना है। पूरा मास्टर प्लान आपके लिए मैं लेकर आया हुआ हूं, तो सब कुछ पे बात करेंगे, चाहे प्रीवियस ईयर हो, है ना, चाहे कैसा क्वेश्चन आता है या कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है, मेरा नाम इंजीनियर अशोक सर और मैं आपका मैथ्स का टीचर भी हूं और रेशवा एकेडमी का फाउंडर एंड सीईओ भी हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं दो जरूरी बातों के साथ। अगर आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर में हो रहा है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में तैयारी करना शुरू करेंगे। सेम पैटर्न सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी फॉलो होगा। तो दो चीजें होनी चाहिए। बच्चे कंजूसी करते हैं। एक लड़का आया हुआ था ऑफिस पे तो कह रहा सर लाइब्रेरी में जाएंगे किताब मिल जाएगा। तो हमने तुरंत उसको डांटा कि लाइब्रेरी के भरोसे तुम अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, किताब मिल जाएगा लाइब्रेरी में, वो मिल जाएगा, क्या मतलब है। जो बच्चा अपना किताब नहीं खरीद सकता और बाकी चीजें कर रहा है वो मूर्खता है ना। आप भैया एक टी शर्ट कम खरीदिए, साल भर में एक आध शॉपिंग अपना कम कर लीजिए, किताबें आपकी मजबूती है। तो हर हाल में सभी बच्चों के पास बुक होना ही चाहिए। बिना बुक के आप अच्छा रिजल्ट ना के बराबर है हासिल कर पाएंगे। बुक होने से माइंड सेटअप होता है, जब मन किया तब पढ़ेंगे। लाइब्रेरी में हो सकता है आज किताब मिले कल ना मिले, और हो सकता है छुट्टी चल रहा है आप नहीं जा पा रहे, तो आप इतने एनर्जी फुल नहीं है कि डेली अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे आप क्या कीजिएगा, लाइब्रेरी से, है ना, रिश्ता दूर होने लगता है। तो इसलिए लाइब्रेरी के भरोसे नहीं रहेंगे। अपना खुद का किताब हो, भले पुराना हो, किसी सीनियर से मांग लीजिए, सेकेंड हैंड जुगाड़ कर लीजिए, चाहे जैसे भी, ठीक। बुक जरूरी है, बिना बुक के आप शुरुआत नहीं करेंगे। बुक आप एक हफ्ते 2 हफ्ते में जब भी है, अगर खरीद लिए तो ठीक, नहीं तो खरीद लीजिएगा, है ना। 200-300 की एक किताब आएगी, 5 किताब खरीदनी है, खरीद लीजिए। और दूसरा जो मेन है कि आपको एनर्जी पर डे मिले, आपका हर दिन पढ़ने का मन करे, तो आप लाइव बैच में जुड़ सकते हैं। बहुत सारे क्लासेस आपको ऑनलाइन हेल्प देती हैं, तो लाइव बैचेस में जुड़ना है, ये कंपलसरी चीजें हैं। आइए शुरू से स्टार्ट करते हैं, एक एक चीजों को ध्यानपूर्वक लेकर चलते हैं। तो आप सभी के लिए 80% का मैंने टारगेट किया है कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में टॉप करने के लिए सेक्रेट स्टडी क्या है जो बाकी बच्चे नहीं, आप फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए पॉलिटेक्निक की पढ़ाई 2 से 3 महीने बहुत है, पहले तो, है ना, 2-3 महीने बहुत है। और 3 महीने ही, 3 महीने में ज्यादा बता रहा हूं, आपको अभी लगेगा कि हमारे पास इतना समय है। बच्चे लास्ट महीने में पढ़ना शुरू करके भी अच्छे रिजल्ट लाते हैं, और कुछ कुछ बच्चे कल एग्जाम है तो आज पढ़ेंगे, उनका अपना ही स्वैग रहता है, लेकिन हम लोग शुरू से करेंगे। तो अगर आपका टारगेट 80% है तो आपको 3 गोल्डन रूल हर एक लड़के को और लड़कियों के पास होना चाहिए। पहला, रोज पढ़ना है कम से कम 5 घंटे। भैया 5 सब्जेक्ट है तो 5 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना है। इसलिए ना कि आप जब पढ़ेंगे ना तो आप चमकेंगे। आप कहोगे कैसे चमकेंगे, जब आपके पास नॉलेज रहेगा। आज आप पढ़ के जाओगे तो कल क्लास में अगर टीचर कुछ पूछेगा तो आप बताओगे, तो आप सब लड़कों के नजर में आ जाओगे। तो जो चमकता है वही तो नजर में आएगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा बता रहा है। तो वो अच्छा ऐसे नहीं बता रहा है, उसने पढ़ा है, उसको मेहनत करना आता है, तब उसने बताया है। तो आपको डेली पढ़ना है, 4-5 घंटे टाइम बना लीजिए। खुद से भी पढ़िए, यूट्यूब पे, एप्लीकेशंस पे, वीडियोस के माध्यम से भी पढ़िए, राइट। अच्छा, आपको सेकेंड गोल्डन रूल कहता है कि थ्योरी जो आपका क्लास में लिखवाया जाता है, कॉन्सेप्ट समझाया जाता है,
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं, न्यूमेरिकल कराए जाते हैं। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल और साथ ही साथ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में देखिए एमसीक्यूज होता बहुत छुटपुटिया सवाल है, लेकिन उस चुटपुटिया सवाल में पूरा किताब आपके माइंड में घुमा देता। अच्छा अच्छा 10 ही 20 सवाल कर लीजिए, हो जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे, जिस भी चैप्टर पे आपको एमसीक्यूज चाहिए आप उस पर सर्च करिए, गूगल पे एमसीक्यूज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप थ्योरी भी पढ़िए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो दिया गया है उसे भी करिए और एमसीक्यूज भी करिए, हर चैप्टर पे करिए। तो इसको सब बच्चे ने, कुछ बच्चे बस थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे। भैया क्लास में भी आप पॉलिटेक्निक में जाएंगे तो आपको थ्योरी पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हम आपको थ्योरी भी कराते हैं, आपको भी करना है, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, एमसीक्यूज भी कराएंगे। तो सेकेंड रूल आपके लिए ये रहेगा कि आपके पढ़ाई में ये चीजें शामिल होनी चाहिए। और नेक्स्ट ये कहता है रिवीजन कभी ना छोड़े। ये नहीं कि हमारा 2 चैप्टर हो गया है तो हम तीसरा ही पढ़ेंगे। तीसरा पढ़िए, उसके पहले आप जो पढ़ लिए हैं आधा घंटा संडे को ही दे दो, किसी एक दिन रिवीजन की। आज जैसे अपने मन में बना लो कि आज मुझे रिवीजन करना है, 2 घंटा बैठो, फिजिक्स के रिवीजन करो, केमिस्ट्री के, कम से कम जो अपने कॉपी पे लिख रहे हो नोट्स उसी को पलट पलट के देखो, बस वही रिवीजन आपको याद करेगा। होता क्या है कि जब हम पढ़ते हैं तो आज याद रहेगा, कल एक आध पॉइंट भूलने लगेगा, एक हफ्ते में आधा भूलने लगेगा, लेकिन एक हफ्ते में अगर रिवीजन कर लेंगे तो जो भूल रहा है उसकी चांसेस कम हो जाएंगी। और यही बच्चे नहीं करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, इस चीज में टॉपर बच्चे आगे रहते हैं और एवरेज बच्चे छोड़ देते हैं कि यार रिवीजन क्या करना, हमने तो पढ़ लिया है। पढ़ लिया है मेहनत करके 5 घंटे, और रिवीजन करने में केवल आधे घंटे लगा, उससे ज्यादा फायदा होगा। ऑल क्लियर, समझ में आ गया? तो रिवीजन जरूरी है, आपको डेली पढ़ना है, तीनों पैटर्न में पढ़ना है, थ्योरी, एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल, और रिवीजन जरूर करना है। और एग्जाम खत्म होने से कम 3 बार, कितनी बार? 3 बार आपको पढ़ना है, अगर आपका 80+% लाना चाहते हैं, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में 80% को ऑनर्स यानी कि अच्छा मानते हैं, है ना? तो ये 3 रूल को कभी मत भूलिएगा। ठीक है, आइए अब आपको बात आते हैं फेज 1, आपका पढ़ाई का लेवल कैसे चेंज होगा। फेज 1 में आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को डिकोड करना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। तो आधिकारिक सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस को आपको डाउनलोड करना होगा, उसको देखना होगा। किताब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किताब में चैप्टर दिया होता, सिलेबस देखिए, सिलेबस मैंने दिया हुआ है, जब आप सिलेबस पढ़ते हैं तो उसको टिक कर लेना कि हमने ये सिलेबस पढ़ लिया। अब आपके पास सिलेबस नहीं है तो हम रेशवा एकेडमी में दिए हैं, उसको डाउनलोड कर ले। मतलब बोर्ड ऑफिस वाला सिलेबस की बात कर रहा हूँ, किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड ऑफिस वाला सिलेबस होना चाहिए। और यूनिट वाइज लगभग में 5 यूनिट है, तो यूनिट वाइज आपको, है ना, गधों की तरह रटना नहीं है, स्मार्टली पढ़ाई करना है कि उस यूनिट में जो सबसे ज्यादा नंबर देगा वो कौन कौन सा पॉइंट है ना? अगर आप किसी यूनिट को 5 से 10 घंटे में पढ़ रहे हैं तो उसमें 3-4 पॉइंट जो है बहुत अच्छा होता है, और मैं बताते चलूंगा आपको कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण यूनिट और बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स को फोकस करना है। और ये चीजें आपको हो सकता है 9 पता चले तो हम आपको 1 शॉट में करवाएंगे, मैराथन क्लास में करवाएंगे, और हम खुद क्वेश्चन देते हैं बच्चों को कि ये इंपॉर्टेंट है, वहीं से सवाल पूछेगा, तो इसको कभी नहीं भूलना है ना? अब देखिए आपका डेली का, चूंकि 5 सब्जेक्ट है तो आपका डेली का स्टडी प्लान क्या होगा, 4-5 घंटे पढ़ना है, तो किसको किसको पढ़ाई पे समय दोगे, किसको किसको दोगे? तो देखो 1 घंटा यानी 1 आवर आपको किसको देना है, मैथ्स को। 1 घंटा दीजिए, 1.5 घंटा भी दीजिए, क्योंकि 1 घंटा तो आप पढ़ेंगे तो आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे, तो 1 से 1.5 घंटे आप गणित को, मैथमेटिक्स को दीजिए, राइट। और 1 आवर आप दीजिए कम्युनिकेशन स्किल, है ना, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को, दोनों को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, राइट। 30 मिनट ही सिर्फ आपको देना है, किसको, पुराने सवालों को। अगर आपके पास पुराने, अगर कोई सीनियर का या मार्केट में या क्वेश्चन बैंक मिल जाए तो उसको देखिए, या उस किताब में भी लिखा होता है कौन कौन सवाल पिछले साल पूछ रहे हैं, तो उनको देखना है, करना है। और आधा घंटा में आपको एक ही नहीं 2 किताब भी देख सकते हैं कि
पांच क्वेश्चन कम्युनिकेशन का देख लिए, 5 केमिस्ट्री का देख लिए, ऐसे करके। तो 30 मिनट बहुत है डेली का। अब रात में बना लीजिए कि खाना खाने के बाद हम बस एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर देखेंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, और 30 मिनट जो आपका बच रहा है, इस 30 मिनट में आपको रिवीजन करना है। आज पूरे दिन आपने जो पढ़ा है, सोने से पहले दूध केला खाओ या मत खाओ, रिवीजन को जरूर बचाओ। ये जो आप दिन भर में पढ़े हैं उसका लिए ये जड़ी बूटी का कार्य करेगा। तो आपको 30 मिनट सोने से पहले करना होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ, है ना, इसकी रोजाना, मतलब कि आप ये नहीं कि कल पढ़ लिए 5 घंटा, आज यार दोस्त के यहाँ घूमे हैं, आज थोड़ा पार्टी करके आए, थक गए हैं, नहीं पढ़ेंगे। आप रात तक 1 घंटा ज्यादा जगिए। अगर आप शाम को घूम लिए हैं या किसी दोस्त के साथ चले गए, शॉपिंग में चले गए या नहीं पढ़ पाए, तो बाबू 1 घंटा कम सो। उस दिन जब आपने मौज मारा है दिन में, तो 1 घंटा कम, 10 बजे सो रहे हो तो उस दिन 11 बजे सो। यानी कि आपका डेली का रूटीन फॉलो होगा, यही आपकी सफलता की बनने वाला है बच्चा, है ना। क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं बच्चे बहुत सारे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं ला पाएंगे, एंट्रेंस में खूब अच्छा रिजल्ट लाएंगे, सेमेस्टर में डुल हो जाएंगे। मैथमेटिक्स के फार्मूला को ज्यादा से ज्यादा याद करना है, फार्मूला याद तो आधा चैप्टर तैयार, है ना। 20-30 प्रश्न डेली करे, पर डे किताब खोलो, कोई भी चैप्टर उठाओ जो आपको आ रहा है, 20-30 सवाल करो, पिछले वर्ष के कैसे सवाल आ रहे हैं इसको रिकॉग्नाइज करते चलो, बीच बीच में हल करते चले। अप्लाइड फिजिक्स जो आपकी किताब है, इसमें सभी डिफिनेशन के लॉज को और न्यूमेरिकल पे फोकस करना है आपको। डायग्राम अति आवश्यक है, कोई भी टॉपिक पे अगर फिगर है तो फिगर को आपको बनाना है। आप डेली एक फिगर भी बना रहे हैं ना, तो आपको एग्जाम में 2 से 3 फिगर एक्स्ट्रा बना लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पिछले वर्ष का तो भैया हमेशा के लिए याद रखना ही रखना है। और फाइनली आपका केमिस्ट्री आता है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो बच्चे होते हैं रिएक्शन फंस जाता है, पीरियोडिक टेबल के अनुसार चलेंगे, एसिड बेस, है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, एमसीक्यू से आपका केमिस्ट्री अच्छा तैयार होता है। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पहले भी पढ़े हैं, आज भी पढ़ेंगे। तो इसमें ग्रामर, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, है ना, वोकेबुलरी, इसको लिखना है, लिख लिख के प्रयास करना है। क्या करना है? लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। लिखने से ही आपको, एक ही 2 पेज लिखो, इंग्लिश में पूरा बना के लिखो, बहुत अच्छा। आपके जैसा लेवल का तेज बच्चा क्लास में बन ही नहीं पाएगा अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है तो भैया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो तो डायग्राम होता है और ड्राइंग बनाना होगा। तो आप इसको, मैं कहूंगा, हफ्ते में भी 2-3 घंटे अपने से पढ़ रहे हैं, बाकी क्लास में पढ़ रहे हैं तो बहुत है। आपको 1 घंटा 2 घंटा वीकली अलग से देना है। संडे को बैठ जाइए, आराम से ड्राइंग बोर्ड लेके उसी पे बनाइए। तो ये आपका 5 सब्जेक्ट इस तरह से तैयार होगा। और नोट्स कैसे बनाए? चैप्टर के नोट्स बनाए, हर चैप्टर में खोलिए, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है कि उसमें का 5-6 पॉइंट मेन मेन होगा, उसको हाईलाइट करके अगले पेज पे लिख लीजिए। अपना शॉर्ट्स नोट्स खुद से, जैसे आपको टीचर 10 पन्ना पढ़ा दिया तो 10 पन्ने में 10 लाइन अलग से स्टार बना के कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको याद करना होगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, है ना, को अलग से हाईलाइट्स कर ले कि भैया ये फिजिक्स का डेफिनेशन है, बड़ी पूछता है, केमिस्ट्री का है, बहुत पूछता है, तो इससे आपको याद होगा। और मैथ में फार्मूला ही फार्मूला याद रखना है, राइट। और फाइनली आपको कहेंगे सप्ताह में 1 से 2 फुल लेंथ टेस्ट पेपर अगर आपको मिल पाए तो करिए, प्रीवियस ईयर को देखिए, है ना। आपको फिल्टर करना पड़ेगा, मैं तो रिवीजन कराता हूं लेकिन आपके पास मैं प्रीवियस ईयर दे चुका हूं, है ना, तो वहां से आपको कंपेयर करना है, राइट। तो फाइनली रेशवा एकेडमी के जितने बच्चे हैं उनके लिए सक्सेस फ्लो क्या है, कैसे रूटीन को फॉलो करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है क्लासेस के माध्यम से, शॉर्ट्स नोट्स आपको जब पढ़ने के बाद खुद से बना लेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहना है, ये सारी चीजें हम भी करा रहे हैं, आपको भी करना है, हम भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर हम भी कराएंगे, आपको भी करना है, वीकली टेस्ट हम भी कराएंगे, आपको भी मिलेगा, डाउट सेशन हम भी देंगे, आप भी पूछ सकते हैं, है ना। इस सीक्वेंस को फॉलो करना है तो मतलब आपको दी बेस्ट लेवल का बच्चा, दी बेस्ट लेवल की तैयारी हो जाएगी। और जितने बच्चे यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, देखो पढ़ाई में 1500 रुपए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा आपको, ताकि देखो होता क्या है, जब बच्चों का फेल हो जाते हैं, बैक लग जाता है, तो वो पैसा धड़ से लगाएगा बैक पेपर देने में, फिर से एग्जाम देगा, अगले साल जूनियर के साथ बैठ के एग्जाम देगा।
आप लोग एग्जाम देंगे, पिछले साल के बच्चे आपके साथ बैठ के एग्जाम देंगे, तो चीजें बढ़ती हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको, है ना। आपको लास्ट के एग्जाम में तो अभी 30 दिन नहीं है, हालांकि मैं उधर बताऊंगा, लेकिन लास्ट के 30 दिन का अलग प्लान होता है। ये पूरे सेशन के लिए मैं बताऊं तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, है ना, राइट। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं और जितने बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सबके लिए हम बेहतर तभी पढ़ा पाएंगे जब आप विजेता बैच में हमारे साथ पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी मात्र 699 में चल रही है, और फर्स्ट और सेकेंड दोनों का मात्र और मात्र ऑफर प्राइस में बता रहा हूं, ये ऑफर एंड भी होने वाला है। तो आज रात तक जो बच्चा जुड़ पा रहा है जुड़ जाएगा। मात्र 99 में पूरा 12 सब्जेक्ट, यानी कि 80 रुपए प्रति सब्जेक्ट में हम लोग आपको पूरा किताब पढ़ा दे रहे हैं, है ना। 12 किताब पढ़ा रहे हैं 999 में। आप इस नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर रेशवा एकेडमी के ऐप में जाइएगा। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, कि आपका अभी पढ़ने का जो डेली का रूटीन है कितने आवर्स का है बच्चा, एक बार कमेंट्स में बताइएगा कि आप डेली कितने घंटे पढ़ रहे हैं, है ना। ये हमारा नंबर है, आप बात करिए, कमेंट्स बताइए। और जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं न्यू बैच में, यानी कि विजेता बैच में, आप विजेता बैच का, है ना, कॉम्बो पैक ले सकते हैं, है ना, ठीक है, कॉम्बो पैक ले सकते हैं। यकीनन आप 3-4 घंटे तो पढ़ ही रहे होंगे, और अपना धीरे धीरे टाइमिंग बताइए, और ईमानदारी से हमारे साथ शेयर करिए कि हाँ सर मैं अभी 1 ही घंटा पढ़ पा रहा हूँ, 2 घंटा पढ़ पा रहा हूँ। क्योंकि 2-3 घंटा 4 घंटा तो हम ही पढ़ाएंगे आपको, मैथ भी पढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स ग्राफिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। तो यहीं से हो जाएगा 3+ आवर। बाकी खुद से भी पढ़ेंगे 5 घंटे, इसीलिए मैंने बोला कि इनफ है। और वीडियो को लाइक करेंगे जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट्स करके बताएंगे। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं आपका स्वागत है, और जो नहीं जुड़े हैं आज ही जुड़ जाएगा, ऑफर एंड होने वाला है। तो मिलते हैं क्लास के अंदर, ख्याल रखिए, कितने आवर्स पढ़ रहे हैं हमारे साथ शेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस।